हे दोस्तों, उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम सेल्फ कॉन्फिडेंस और लाइफ मोटिवेशन की बात करेंगे। आज की जनरेशन में मुझे, आपको और हम सबको कहीं ना कहीं मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है, चाहे वर्किंग हो या स्टूडेंट। हम सभी अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं, दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाने के लिए लड़ रहे हैं। ऐसे में कई बार हमें फेलियर का सामना करना पड़ता है और ऐसे टाइम पर हम इमोशनली और मेंटली काफ़ी वीक फील करते हैं। जहाँ हम अपने आप को अकेला फील करते हैं, उस समय अच्छी बुक्स हमारी काफ़ी हेल्प करती हैं। और वैसे भी कहा जाता है, किताबें इंसान की अच्छी दोस्त होती हैं। सो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे नॉर्मन विसेंट की बुक द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग की। राइटर ने इस बुक में 13 चैप्टर लिखे हैं, जिसके बारे में हम यहाँ एक एक करके डिटेल में बात करेंगे। हम इसे 2 पार्ट में डिवाइड करके हाफ चैप्टर्स इस वीडियो में और हाफ आने वाले वीडियो में कवर करेंगे। इस बुक में राइटर ने पॉजिटिव थिंकिंग की ताकत के बारे में बताया है। जिस तरह पॉजिटिव थिंकिंग से आप अपनी लाइफ में सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ा सकते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं और सक्सेस और हैप्पीनेस को अचीव कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसका पहला चैप्टर से, जो कि फर्स्ट चैप्टर है बिलीव इन योरसेल्फ, जिसका मतलब है खुद पर विश्वास करें। किसी भी को काम को करने से पहले खुद पर विश्वास करें। खुद पर विश्वास किए बिना हम लाइफ में सक्सेसफुल नहीं बन सकते। कई बार हम अपने सामने दूसरों को सक्सेसफुल होता हुआ देखते हैं और बुरा महसूस करते हैं, जो कि हमें सक्सेसफुल नहीं बनाता। अगर वो खुद पर बिलीव करें और उन्हें दूसरों को देखकर बुरा महसूस करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। मान लीजिए आपके दोस्त को ए ग्रेड मिला है और आपको सी, तो आपके अंदर निराशा पैदा होना लाजमी है। आप बचपन में यह बिलीव बना लेते हैं कि आप अपने दोस्तों से, भाई बहनों से जितने सफल नहीं हो सकते हैं। शायद आप नहीं जानते, दुनिया में ऐसे कितने ही लोग हैं जो सक्सेसफुल हैं, जिनके स्कूल में मार्क्स कम आए थे। एक सर्वे के अनुसार 70% स्टूडेंट में कॉन्फिडेंस की कमी होती है। खुद को सेल्फ कॉन्फिडेंस बनाने के लिए पॉजिटिव विचार सोचने होंगे और अपना इमोशंस को पॉजिटिव रखना होगा। इसके लिए आप एक लिस्ट बनाइए, इसमें अपनी सभी पॉजिटिव खूबियों के बारे में लिखें। जैसा आप सोचेंगे वैसा ही आप में कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। और इस तरह की सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए राइटर लिखते हैं कि विश्वास कीजिए, भगवान हमेशा आपके साथ है। तो यहाँ पर हमारा जो पहला चैप्टर है वो ख़त्म होता है, जिसका टाइटल था बिलीव इन योरसेल्फ। अब हम सेकंड चैप्टर की ओर चलते हैं। जो हमारा सेकंड चैप्टर है वो है ए पीसफुल माइंड जनरेट पावर, जिसका मतलब है शांत दिमाग ताकत का उत्पादन करता है। इस चैप्टर में राइटर लिखते हैं, एक शांत मन में एक तनाव भरे मन से कहीं अधिक पावरफुल होता है। मन को शांत करने के लिए सभी नेगेटिव थॉट्स जैसे डर, जलन, नफरत और रिग्रेट की भावना को पूरी तरह से निकाल दीजिए। आपको ऐसा कम से कम दिन में 2 बार करना है। राइटर लिखते हैं कि मन को शांत करने के लिए आपको नेचर का सहारा लेना चाहिए। आप नेचर की अच्छी तस्वीरें देख सकते हैं, जैसे शांत समुद्र के पानी को किनारे की ओर बहते देखना, चांद की रोशनी को धरती पर गिरते हुए देखना। आप अपने आप से कह सकते हैं कि आपकी लाइफ आपके कंट्रोल में है, सेल्फ कंट्रोल भरा हुआ है। इस तरह के पॉजिटिव थॉट्स आपको आगे बढ़ने में मदद करेंगे। पीसफुल माइंड के लिए राइटर एक और तरीका बताते हैं। कहते हैं, आप किसी शांत जगह पर बैठ जाइए और आंख बंद करके 15 मिनट तक सोचिए कि आप दुनिया के सबसे खुश इंसान हैं। इस तरह बार बार प्रैक्टिस करने से आप अपने मन को शांत करने में सफलता पा लेंगे। यहाँ पर हमारा जो सेकंड चैप्टर है, एक पीसफुल माइंड जनरेट पावर, ये खत्म होता है। अब हम थर्ड चैप्टर की तरफ चलते हैं। इस बुक का जो थर्ड चैप्टर है उसका टाइटल है हाउ टू हैव कॉन्स्टेंट एनर्जी। हाउ टू हैव कॉन्स्टेंट एनर्जी मीनिंग है निरंतर ऊर्जा कैसे प्राप्त करें। राइटर कहते हैं, जैसा आप सोचते हैं आपका शरीर उस पर भी वैसा ही असर होता है। एक व्यक्ति ने राइटर को बताया कि वो एनर्जी भरने के लिए चर्च जाते हैं। उसकी बात को सही बताते हुए राइटर ने कहा कि हमें एनर्जी भगवान से ही मिलती है, चाहे वो स्पिरिचुअल पावर हो या इलेक्ट्रिक पावर। कोई भी उम्र हो, सिचुएशन हो, हमारी एनर्जी रोक नहीं सकती। जीवन का मतलब ही एनर्जी है और हम नेचर के साथ रहेंगे, उसके नियमों का पालन करेंगे तो पीसफुल बने रहेंगे।
अगर आप एनर्जेटिक बने रहना चाहते हैं और उस काम को करना शुरू कीजिए जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, और फिर सारी एनर्जी ध्यान उस काम में लगा दीजिए, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। यहाँ पे हमारा जो थर्ड चैप्टर है हाउ टू हैव कांस्टेंट एनर्जी यहीं पर ख़त्म होता है। नेक्स्ट जो हमारा फोर्थ चैप्टर है वो है ट्राई प्रेयर पावर ऑफ प्रेयर। यहाँ पे इस चैप्टर में राइटर जो है वो दो लोगों की एक कहानी से शुरू करते हैं जिसमें वो प्रार्थना की शक्ति के बारे में बताते हैं। यहाँ पर जिन दो लोगों की बात की गई है वो अलग अलग व्यक्तित्व के लोग हैं। एक व्यक्ति अपने बिजनेस की परेशानियों को लेकर बहुत दुखी था। उसने दोस्त से कहा कि मुझे लगता है कि इस दुनिया में मेरी कोई मदद नहीं कर सकता। इस बात को सुनने के बाद जो दूसरा दोस्त होता है वो कहता है कि सारी परेशानियों का हल जो है वो तुम्हारे पास ही है। जो पहला व्यक्ति होता है वो कहता है कि तुम गलत बोल रहे हो। जो दूसरा व्यक्ति होता है वो कहता है कि कोई ना कोई पावर ज़रूर होती है जो हम सबकी मदद करती है, तुम्हें उससे प्रार्थना करनी होगी, क्यों ना तुम प्रार्थना की शक्ति को ट्राई करो। तब पहला दोस्त कहता है कि मुझे सही तरीका नहीं पता है प्रार्थना करने का, अगर तुम मुझे प्रैक्टिकली करके बताओ तो हो सकता है तुम जैसा कह रहे हो मेरे अंदर भी वैसा ही विश्वास पैदा हो जाए। इसके बाद दोस्त ने अपने दोस्त को प्रार्थना करने का सही तरीका बताया और कुछ समय बाद प्रार्थना की पावर का उपयोग करने के बाद वे व्यक्ति जो दुखी था पहले से ज़्यादा होपफुल और खुश रहने लगा। हमारे मन में जो नेगेटिव भावनाएं होती हैं वो हमारे मन की शांति को अशांति में बदल देती हैं। अपनी शांति को जनरेट करने के लिए प्रार्थना एक ऐसी चीज़ है जो हमारे आत्मा से शांति को कनेक्ट करती है। राइटर लिखते हैं कि हम सुबह उठकर सबसे पहले भगवान के सामने खड़े होकर प्रार्थना करते हैं क्योंकि हमें कहीं ना कहीं विश्वास होता है कि भगवान हमारी बातें सुनेंगे। किसी भी तरह की प्रार्थना करते वक्त हमारे मन में हमेशा पॉजिटिव विचार ही आने चाहिए। इसके लिए राइटर ने कुछ नियम बताए हैं। पहला नियम है, जब भी किसी बात से परेशान हो तो कुछ दूर आंखें बंद करके मन में विश्वास कीजिए कि भगवान आपके चारों तरफ है और उनकी प्रेजेंस को महसूस कर सकते हैं। दूसरा तरीका वो बताते हैं कि दिन में 24 घंटे में कुछ मिनट अपने लिए निकालिए और बस भगवान के बारे में सोचिए। इस प्रोसेस से आप स्पिरिचुअल हो जाओगे। जो तीसरा तरीका बताते हैं उसमें वो कहते हैं कि हमें भगवान को धन्यवाद कहना चाहिए, हमें ईमानदारी से उनकी प्रार्थना करनी चाहिए और उन पर विश्वास होना चाहिए। जो चौथा तरीका है वो बताते हैं कि हमें कभी भगवान से क्या मांगा है इस बारे में नहीं सोचना चाहिए। जो हमें दिया है उसके लिए हमें भगवान का धन्यवाद करना चाहिए। आपको सबसे बेहतर कर सकते हैं वह कीजिए और अपने रिजल्ट को भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए। जो अंतिम तरीका बताया गया है वो सबसे अच्छा तरीका ये है कि लोगों की लिस्ट बना लीजिए जिनके लिए आपको प्रार्थना करना चाहते हैं। जो दूसरे लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं उनकी प्रार्थना जो है जल्दी सुनी जाती है। यहाँ पे हमारा जो फोर्थ चैप्टर है ट्राई प्रेयर पावर ये हमारा ख़त्म होता है, जिसमें हमें पता चलता है कि हमें प्रेयर की जो शक्ति है उसको कैसे बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा फिफ्थ चैप्टर आता है, जो पांचवा हमारा चैप्टर है वो है हाउ टू क्रिएट योर ओन हैप्पीनेस। अपनी स्वयं की खुशी कैसे बनाएं। ओके, अगर आपसे पूछा जाए कि कौन डिसाइड करेगा कि आप खुश हैं या नहीं, तो इसका जवाब आप खुद ही डिसाइड कर सकते हो। आप अपने लिए अपनी खुशियाँ खुद तैयार कर सकते हैं। खुश रहना बहुत आसान होता है। ज़्यादातर लोग अपने आसपास की नेगेटिव बातों को ही देखते रहते हैं, खुश रहने की कोशिश नहीं करते। आसपास के माहौल में दुखी होने की बजाय हमें उसमें भी होप ढूंढनी चाहिए। अगर आप खुश रहेंगे तो आपका परिवार, आसपास के लोग आपको देखकर खुशी अनुभव करेंगे। राइटर लिखते हैं अगर आप खुश रहेंगे तो आप खुश रहने के तरीके भी ढूंढ लेंगे। इसके लिए आपको अच्छे विचारों को अपने जीवन में उतारना चाहिए। डेली रूटीन में छोटी छोटी बातें हैं जिनको ऐड करना चाहिए। आप सुबह उठकर शीशे के सामने खड़े होकर बोल सकते हैं कि मैं दुनिया का सबसे खुश इंसान हूँ। ये छोटी छोटी बातें बहुत बड़ा असर लाइफ पर क्रिएट करती है। राइटर एक ऐसा तरीका बताते हैं जिसे उन्होंने थॉट कंडीशनर का नाम दिया है। इसमें उन्होंने कहा है कि आप अपनी ऐसे विचारों को डायरी में लिख लीजिए जो आपको खुश करते हैं, जिससे आपके अंदर एनर्जी का फ्लो होता है। फिर हम
हर दिन अपनी डायरी में एक विचार लीजिए और पूरा दिन उस विचार पर काम कीजिए। ये आपको एनकरेज करता रहेगा लाइफ में खुश रहने के लिए। यहाँ पर हमारा जो 5th चैप्टर है वो हमारा ख़त्म होता है। अब हम 6th चैप्टर की शुरुआत करते हैं। 6th चैप्टर जो है वो है हमारा स्टॉप फ्यूमिंग एंड फ्रीटिंग। नाराज़गी और झुकना बंद कीजिए। राइटर लिखते हैं कि अगर आप अपने जीवन में शांति चाहते हैं तो आपको लोगों पर गुस्सा करने की आदत को छोड़ना होगा। यहाँ पर आप इमोशनली कमज़ोर महसूस करते हैं। जब आप बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं तो वो शरीर के लिए हानिकारक होता है, क्योंकि शरीर मन टॉक्सिन छोड़ता है जिससे आप इमोशनली और कमज़ोर हो जाते हैं। राइटर लिखते हैं कि बेशक आप अपने जीवन में ज़्यादा बिजी हो, लेकिन 24 घंटे में 10 से 15 मिनट निकालकर अपनी शांति को महसूस कीजिए। आप दिन में एक बार ऐसा कर सकते हैं। यकीन मानिए, ज़्यादा शांति का एहसास करेंगे तो आपको अंदर से एक एक्साइटमेंट महसूस होगा। किसी भी काम करने के लिए एक्साइटमेंट बढ़ जाएगा। इसलिए कोशिश कीजिए कि गुस्सा ना करें। हमारा दिमाग शांत हो, हमारा शरीर भी शांत हो, इसलिए हमारा फिजिकल एटीट्यूड हमारे मेंटल एटीट्यूड की तरह होना चाहिए। इसके लिए आप पहले आराम से कुर्सी पर बैठ जाएं और अपने हाथ पैरों को खुला छोड़ दीजिए और महसूस कीजिए कि आप बहुत शांत अनुभव कर रहे हैं। सोचिए कि हाँ, मैं खुश हूँ, मैं शांत हूँ, मैं आराम कर रहा हूँ। देखिए भगवान आपके लिए क्या कर रहा है। आपके पीछे की सारी सक्सेस को याद कीजिए और जो भी लाइन, जो भी शब्द आपको साहस देते हैं उनको 4 या 5 बार दोहराइए। इस तरीके से आपके दिमाग से टेंशन जो है वो बाहर निकल जाएगी। अब हम 7th चैप्टर जो है इस वीडियो में, जो लास्ट चैप्टर है उसको हम देखेंगे। बाकी के चैप्टर हम आने वाली नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। एक्सपेक्ट द बेस्ट एंड गेट इट। सर्वश्रेष्ठ की उम्मीद कीजिए और वही पाइए। अगर आप अपने जीवन में बहुत कुछ अच्छा पाना चाहते हैं तो पहले उसके बारे में महसूस कीजिए, वो आपको चीज़ ज़रूर मिल जाएगी। आपको इस चीज़ का विश्वास होना चाहिए। विश्वास बहुत बड़ी ताकत होती है। आप बिलीव कीजिए, उम्मीद रखना सीखिए, शक करना, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि उल्टा सीधा सोचने लगे, चाहे वो पूरी हो जाए उसके बाद भी। अगर आप भगवान पर विश्वास करते हैं तो आप हमेशा उस चीज़ों के लिए सोचिए जो आपके लिए अच्छी हैं, आपके जीवन में आगे बढ़ने में होपफुल हैं। राइटर लिखते हैं कि कुछ ऐसे वाक्य, कुछ ऐसे शब्द, ऐसे मुहावरे ढूंढ लीजिए जो आपको अच्छा महसूस कराए। इसके लिए आप अपने विश्वास की पावर बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। सफलता पाने का मंत्र है कि आप अपनी इच्छा रखते हैं, उसमें पूरी तरह खो जाएं। मान लीजिए आप किसी नए काम की शुरुआत कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपका नया काम बहुत अच्छा चले, तो ज़रूरी है आप शुरुआत में सिर्फ अपनी सक्सेस के बारे में सोचिए। ये मत सोचिए कि मैंने ये नया काम, परेशानी तो नहीं आ जाएगी, काम चलेगा या नहीं, कंपटीशन बहुत है, मैं कर पाऊँगी या नहीं। ऐसे नेगेटिव विचारों से दूर रहना चाहिए। बस हमेशा अपने विश्वास को हर चीज़ से ऊपर रखना चाहिए ताकि जीवन में आप सबसे ऊपर रहें। तो यहाँ पर हमारे जो 7 चैप्टर है वो कंप्लीट होते हैं। इस बुक में टोटल 13 चैप्टर है। आने वाले चैप्टर्स हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको बुक की समरी पसंद आती है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको समरी कैसे लगी। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।